सो हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे मैं आज शेयर करने वाला हूँ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज करता हूँ मेरे डे ट्रेडिंग में। और इस स्ट्रेटजी को यूज करने के दो फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा ट्रेंडिंग डे होगा वो एक मिस नहीं होगा। सेकेंडरी, आपको जल्दी उठ के जो ट्रेड डालना पड़ता था, 9 बजे स्टार्ट कर लूँ, सीबीएन सेवास खोल के देख लूँ, कॉल लूँ या पुट लूँ, ये घाई घाई में ट्रेडिंग करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा। एकदम शांति से और बैठ के हम इजीली ट्रेड कर पाए, उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये हम बैंक निफ्टी में यूज कर पाएंगे, हम किसी भी जगह पे कैश इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। और कौन यूज कर सकता है? एडवांस ट्रेडर भी यूज कर सकता है, बिगनर भी यूज करता है। बस बिगनर को सिर्फ ट्रेडिंग भी यूज करना आना चाहिए। मैंने इतना ईजी स्ट्रेटजी बनाया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेटजी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज यूज होने वाली है। एक सिर्फ मूविंग एवरेज सिंपल यूज होगा और पीवी का यूज होगा। किस लिए? टारगेट और एसएल रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमको पहले समझनी पड़ेगी कि मूविंग एवरेज क्या है। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं मूविंग एवरेज क्या है। तो मूविंग एवरेज कैंडल के क्लोज को ऐड करने के बाद जो लास्ट वाली कैंडल है टोटल होने के बाद डिवाइड होता है, उस तरह से मूविंग एवरेज निकलती है। तो हम एग्जांपल की तरीके से समझ लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। सपोज एक कैंडल का क्लोज हुआ 100 रुपये, दूसरी का हुआ 200 रुपये, बरोबर। तीसरी वाली का क्लोज हुआ 50 रुपये, ठीक है। तो इन तीनों कैंडल का क्लोज होने के बाद डिवाइड बाई 3 करेंगे, वो हमको मिलेगा एवरेज प्राइस। सॉरी, ये मैंने ठीक से लिख नहीं पाया, इसको ध्यान में मत लेना, बट कॉन्सेप्ट समझना कि जो ये तीनों कैंडल का क्लोज है उसको एड ऑन करने के बाद डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से। क्यों? क्योंकि 3 कैंडल है, तो उसका जो एवरेज मिलेगा वो जो एवरेज प्राइस रहेगा उसके ऊपर बुलिशनेस रहेगा और उसके नीचे बेरिशनेस रहेगा। हम इस चीज को ध्यान में रख के मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इन डिटेल मूविंग एवरेज समझना रहेगा कि क्यों सब लोग बोलते हैं कि 200 के ऊपर और नीचे तेजी या मंदी होती है, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी ये चीज ध्यान में रख ली है आपने। उसके बाद हमने एक चीज इसमें निकालनी होगी, रेंज ब्रेक। तो रेंज ब्रेक क्या होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 2-3 एग्जाम्पल के साथ। सपोज यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट कैंडल कौन सा है? तो ये वाला इजीली दिख रहा है। क्यों ये वाला? क्योंकि इन सभी के हाई के ऊपर क्लोज दिया इस कैंडल ने और बुलिशनेस के साथ दिया। तो अब हमने एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट देख लिया, अब एक बेरिश रेंज ब्रेकआउट देख लेते हैं। तो ये रहा यहीं पे। और कोई भी स्ट्रेटजी का यूज करो और वो स्ट्रेटजी आपको साइड बेस मार्केट में भी कमा के दे तो फिर खत्म बात, वो स्ट्रेटजी बेस्ट है। तो मैंने अभी ज्यादा पर एग्जांपल हम 15 से 20 बैक टेस्ट करेंगे। उस बैक टेस्ट में हम ज्यादातर एग्जांपल वही देखेंगे कि मार्केट साइड बेस है। वैसे भी लास्ट 1 मंथ से मार्केट साइड बेस है बजट डे आने के बाद। तो अभी बजट डे की जो मेन कैंडल है उसी में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो पूरा साइड बेस मार्केट ही है 42,000 से लेके 41,000 के बीच में। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे भी हमको कमा के दे रही है, मीन्स के ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। तो चलो पहले हम एक बेरिश वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये वाला पूरा एक रेंज बना लेते हैं। इस रेंज को किस कैंडल ने ब्रेक किया? ये वाली रेड कैंडल ने। क्यों? क्योंकि इसने पूरी रेंज को ब्रेक करके डाउन साइड क्लोज दिया है। तो हमारे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान में रख लिया तो इसका यूज आगे होगा। बस ये हमको क्लियर हो गया, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ चीज आप नोट कर लीजिए। सॉरी, ओके, ये रही। हमको कब स्टार्ट करना होगा इस स्ट्रेटजी को देखना? 10 बजे के बाद, यानी कि फर्स्ट आवर में हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें सब लोग जो न्यूसेंस होते हैं, इनमेच्योर ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेड करने आते हैं और मॉर्निंग में अपना पूरा पैसा गवा के या कुछ पैसा बना के चले जाते हैं, बाद में पूरा दिन बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर कमाए तो बाद में ट्रेड करके लॉस करेंगे, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, मार्केट 10 बजे के बाद देखना स्टार्ट करना है। सेकेंड, क्रॉसओवर पॉसिबिलिटी, वो मैं स्ट्रेटजी में समझाऊंगा कौन सा क्रॉसओवर हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। और पीवोट का यूज हम करेंगे टारगेट और एसएल लेने की।
और दिन के हम सिर्फ 2 ही ट्रेड करेंगे क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है। तो फर्स्ट हमारा ट्रेड हो जाएगा 10 से 12 या 1 के बीच में, उसके बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होगा 12 बजे के बाद, उसमें हम ट्रेड करेंगे अगर हमको पॉसिबिलिटी मिल रही है तो, ठीक है। और एक और चीज हमने जो आगे समझा, रेंज ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट कैंडल हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ओके डन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी, मूव एवरीथिंग। सबको बैंक निफ्टी पसंद होता है तो मैं बैंक निफ्टी में ही स्टार्ट करने वाला हूँ। और हम कम से कम 10 से या 15 ट्रेड देखेंगे जिसमें हमारा लॉस कितना रहेगा, प्रॉफिट कितना रहेगा, ठीक है। और ये चीज मैं ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि आपको अभी इजीली मालूम है कौन सा ऑप्शन किसके दिन, कौन से दिन बाय करना चाहिए। यानी मंडे को ओटीएम लेना चाहिए, थर्सडे को नहीं लेना चाहिए, इन द मनी ही लेना चाहिए, ये सब चीज आपको मालूम है, ठीक है। ये मैं ध्यान में लेके चल रहा हूँ। आप बिगनर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटजी बहुत ईजी आपको आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हम 5 मिनट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इंडिकेटर में जाते हैं, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आ गया, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कर लेते हैं। तो इसका हम रख लेते हैं ब्लू। सेकेंड वन, अगेन एक मूविंग एवरेज, इसका हम कर लेते हैं कलर रेड। कलर से हमें मैटर नहीं, हमें क्रॉस ओवर से मैटर, 21, ठीक है। सेकेंड मूविंग एवरेज का 21 देंगे, फर्स्ट का 9, ठीक है। तो अभी पहले एक चीज और समझ लो, हमको कब प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि एवरेज प्राइस है वो क्या बताएगा कि इसके ऊपर बुलिशनेस है, इसके नीचे बेरिशनेस है। तो ये 9 मूविंग एवरेज रहा, तो यहाँ से ध्यान में लेके चले तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल का 5 मिनट टाइम फ्रेम की 8 कैंडल का क्लोजिंग है, उसको डिवाइड बाय 8 करके बनाया हुआ। तो उसका एवरेज प्राइस ये वाला जो ब्लैक लाइन है 9 मूविंग एवरेज, वो हमें मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये मूविंग एवरेज का यूज ये होता है। तो अभी हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि कोई भी मूविंग एवरेज को कैंडल नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए, और नीचे जा रही है तो सेल इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। मीन्स के अब जा रहा है तो कॉल बाय करो, नीचे जा रहा है तो पुट बाय करो। बट इसमें हमें लॉस हो सकता है, इसको हमें कंफर्मेशन करना चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने एक और मूविंग एवरेज ऐड किया है 21। इसके क्रॉस ओवर पे हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए या फिर रेंज ब्रेकआउट पे इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो वो भी हम आगे समझेंगे कि क्या चीज़ हमें करनी है, ठीक है। उससे पहले लास्ट वाला इंडिकेटर हम डाल लेते हैं, पीवोट स्टैंडर्ड करके होगा, उस पर क्लिक करना है। 3 इंडिकेटर ही ट्रेडिंग व्यू में यूज करने देता है, तो मैंने ये 3 चीज़ को ही ध्यान में लेके बनाया है, ठीक है। इस पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमको मिलेगा इनपुट। यहाँ पे सभी लोगों को ट्रेडिशनल होगा, यहाँ पे फिबोनाची कर लेना, और यहाँ पे ऑटो होगा, यहाँ से डेली कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे नंबर मैंने 1 करके रखा क्योंकि मेरे को डे टू डे का ही चाहिए। 15 करूंगा तो 15 दिन का मेरे को डेटा शो होने लगेगा, ठीक है। और सेव एज डिफॉल्ट कर लेना ताकि ये सेटिंग में चेंज ना हो इन फ्यूचर, क्लियर। तो अभी बात करते हैं पीवोट क्यों यूज कर रहे हैं हम। तो पीवोट हम यूज कर रहे हैं टारगेट और एसएल के लिए, ठीक है। और एक और चीज समझ लो, नॉर्मली अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो फास्ट में मैं आपको समझाते जाऊँ कि अगर 5 मिनट की कोई मॉर्निंग की कैंडल, अगर मॉर्निंग में उठते हो ट्रेड कर रहे हो आप जाग के, तो मॉर्निंग की कैंडल का ओपन और हाई सेम हो, और उसी कैंडल को 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करके नीचे ब्रेकआउट दे दे, तो हम पूरा दिन ट्रेंडिंग मार्केट को कैच कर सकते हैं। ये एडवांस ट्रेडर के लिए अगर आप समझना चाहे तो आप उस दिन को, पूरा दिन को किस तरह से कैच कर सकते हैं, तो 9 मूविंग एवरेज का यूज करके कैच कर सकते हैं। अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे दे 9 मूविंग एवरेज के, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। मीन्स कि अगर ये हम फ्राइडे की ही बात करें तो मार्केट पूरा दिन डाउन रहा, तो किस तरह से हम कैच कर सकते हैं। मॉर्निंग की 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:20 की जो कैंडल स्टार्ट हुई उसने ब्रेक कर दिया इसके लो को, हम पुट बाय करके बैठ गए। तो अभी हमारा एसएल क्या रहेगा, क्योंकि हमको पूरा मार्केट कैच करना है, तो एसएल सिंपल ही रहेगा। आपने जो ऑप्शन बाय किया, अगर आपने एट द मनी बाय किया है तो आप 80 रुपीज का रखेंगे, वरना उससे भी बढ़िया आप रिस्क टू रिवार्ड पे खेलने वाले नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपली ये जो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की, और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल भी 55 मिनट में प्रीवियस वाली कैंडल को क्लोज करके हाई ब्रेक कर दे, तो हम सिंपली एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो पूरा कल का मार्केट ट्रेंड जो था, हमारी यहाँ पे एंट्री हुई
हम इजीली यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे ये वाली कैंडल पे, ठीक है। और उसका भी हाई 5 मिनट में ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया है सेकेंड कैंडल ने, तो हम इजीली यहाँ तक का टारगेट तो ले ही सकते थे 120 पॉइंट्स का, ठीक है। और इन द मनी रहेगा तो प्रॉफिट में आएगा। उसके बाद पूरा दिन हम 400-500 पॉइंट कैच कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, पर अभी ये वाली चीज़ समझ रहे थे इसीलिए मैंने 9 EMA बनाया था कि पूरा ट्रेंडिंग डे छूट जा रहा था ये छोटे वाले रिट्रेसमेंट्स के कारण, ठीक है। तो अभी हम आगे समझते हैं पूरी हमारी स्ट्रेटजी। हमें 9 EMA और 21 का क्रॉस ओवर चाहिए, यानी मीन्स के 9 EMA 21 को नीचे से क्रॉस कर रहा है तो बाई इनिशिएट होगा, ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो सेल इनिशिएट होगा, ठीक है। हमारा टारगेट पीवट रहेगा, बरोबर है, पीवट लेवल रहेगा। तो हमें क्या ढूंढना रहेगा, क्रॉस ओवर। तो ओके, क्लियर। अभी हम जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाएंगे और हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी का यूज किस तरह से कर सकते हैं। चलो 15 डेज कंप्लीट, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट आवर को हमें ध्यान में नहीं लेना है, ओके। 9:15 मार्केट स्टार्ट, 10 बजे के बाद हमने ध्यान देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं और हमें क्या मिल रहा है, क्रॉस ओवर, ठीक है। एक और स्ट्रेटजी होती है 13 मिनट्स हाई और लो वाली, बट वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो का कंटेंट बड़ा हो जाएगा। वो अलग से उसका वीडियो बनाना रहेगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो हमें क्रॉस ओवर ढूंढना रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ 10 और 40 पे, ठीक है। क्रॉस ओवर हमें मिल चुका है, तो क्रॉस ओवर मिल चुका है, एंट्री ले लो, ठीक है। और हम इजीली टारगेट रख सकते हैं S2 का। और फर्स्ट हमारा SL क्या रहेगा, जिस कैंडल पे आप एंट्री ले ले वो मीन्स के ये क्रॉस ओवर मिल चुका है हमें, इस रेंज को ब्रेक करने वाली ये कैंडल है रेड वाली, यहाँ पे हमारा प्रॉपर ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। बट आप क्रॉस ओवर कोई ध्यान में रह रहे हो तो इस तरह से मार्केट वर्क कर रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका, आपने एंट्री ले ली, चलो इस कैंडल पे, ठीक है। तो हमारा SL रहेगा फर्स्ट, ये जो 9 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल, हमने सेल ट्रेड इनिशिएट किया है इसलिए कोई भी ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रही है तो हमारा SL हिट होगा, ऐसा हम समझेंगे। बट मेरा हमेशा कोशिश यही रहेगा कि कोई भी इस टाइप का ट्रेड हमें S1 या S2 या कोई भी पिवोट लेवल के पास मिले, इससे क्या होगा, हमारा चांस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा और SL का हमको मिलेगा कि कौन सा SL रखना है नजदीक वाला। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली कैंडल को SL रख सकते हैं या फिर 9 मूविंग एवरेज को SL रख सकते हैं, हमारे पास दो है। और हमेशा ट्रेडर को इस तरह से वर्क करना चाहिए, एक ट्रिगर SL मींस के मैं प्रिपेयर रहना है SL लेने के लिए, और दूसरा एक्चुअल SL क्या वो वहां पे मार्केट टच हो गया तो हमें एग्जिट कर देना है, कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई इस कैंडल पे, इन दोनों में से कोई भी, और हमारा ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और हमारा टारगेट यहाँ पे S1 रहेगा, और S1 पहुंचने के बाद हमेशा वेट करो कि हम S2 तक का भी टारगेट ले सके, या फिर S1 से टारगेट इनिशिएट कर रहे हो ऑफ साइड के लिए तो पीवोट या R1 तक का टारगेट हम ले सके, ऐसा हमेशा ट्राई करना चाहिए मेरे के, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, हमें 200 पॉइंट्स मिल चुके हैं। हमारा SL सिंपल ही कहाँ था, 60 से या 70 पॉइंट। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम ट्राई कर रहे S2 लेने के लिए, तो नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, यहाँ तक हम पहुंच पाए। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल आ गई, बट उसने 9 EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके बाद इजीली मार्केट नीचे आ गया, पूरा इफेक्ट नील हो गया, क्लोज नहीं दिया, ये वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया। अगर हम फिर भी हमारे टारगेट के लिए वेट करते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक ट्रेड हमने देखा बैक टेस्टिंग में, तो हमें मॉर्निंग सेशन में कहाँ तक 12 बजे के पहले एक प्रॉफिट हो चुका है, तो प्रॉफिट हो गया, खत्म करो डे, मत देखो फिर क्या हुआ। फिर ये वाला जो मूव आया वो कैच करने की कोशिश मत करो 600 पॉइंट का पूरा, ठीक है, वरना बिगड़ जाएगा पूरा साइकोलॉजी आपका, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट हो गया, मत करो दूसरे दिन का ट्रेड। दूसरा क्रॉस और कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, वो कितने बजे, 2 बजे के बाद हमें क्रॉस ओवर मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखें, हमें दूसरा ट्रेड नहीं करना, अगर हम मॉर्निंग में नहीं वो कैच कर पाए तो ये ट्रेड ध्यान में लेना, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल अपसाइड हो गई, उसके बाद ये रेंज में बना मार्केट और ये रेंज ब्रेक की, ये वाली ग्रीन कैंडल ने, हमें वहां पे क्या मिल रहा है, क्रॉस ओवर मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, SL रखने के लिए S2 भी नजीक में मिल रहा है,
और दूसरा ईएमए भी हमारा वहाँ पे, तो ये ट्रेड बेस्ट है। यहाँ पे हम एंट्री लेके इजीली S1 और पीवोट तक के टारगेट ले सकते हैं अगर मॉर्निंग में ट्रेड मिस नहीं किया तो, ठीक है। तो ये वाली कैंडल हमारा एंट्री, हमारा SL 180 पॉइंट का रह जाएगा, बट उससे अच्छा हम रखेंगे क्या S2 को, तो 100 पॉइंट का SL हो जाएगा। हमारा टारगेट रहेगा 200 पॉइंट, तो 1:2 का रेशियो हो गया, गुड है, ठीक है। उसके ऊपर क्या कैंडल क्लोज दे रही है, तो ट्राई करो हमेशा, मैंने कहा पीवोट लेने का, तो इजीली ये भी 600 पॉइंट हमको मिल जाते 3 बजे तक। बट इस ट्रेड को हम ध्यान में नहीं ले रहे, तो हमने टोटल कितने ट्रेड किए पूरे दिन में, 2 ट्रेड किए, दोनों प्रॉफिटेबल रह गए। तो मैं ध्यान में ले रहा हूँ कि मॉर्निंग में हम प्रॉफिट कर चुके, उसके बाद मार्केट ही नहीं देख रहे, ठीक है। ओके, सेकेंड डे कब हमको ध्यान में लेना है, 10 बजे। तो यहाँ पे 10 बज चुके हैं, 10 बजे के बाद कहीं क्रॉस ओवर मिला 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 नहीं मिला, अभी मिला यहाँ पे सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में हम क्या करेंगे, हमको देखने को मिल रहा है R1 के पास डबल टॉप। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो आपको ये चीज़ दिख जाएंगी कि ये जो डबल टॉप है ये वाले, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता चल रही तो सिंपल ही हमको क्या ढूंढना है, क्रॉस ओवर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला। दूसरा इजीली ये चीज़ तो आप समझ ली गई, रेंज ब्रेकआउट, जो ये वाली रेंज थी उसे किस कैंडल ने पावर से ब्रेक किया, ये वाली रेड कैंडल, तो ये हमारी एंट्री कैंडल हो चुकी है, ठीक है। और हमारे SL कैंडल भी हो चुकी है, इसके क्लोज पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा इजीली पीवोट, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद हमें क्रॉस ओवर भी मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। तो चलो फिर हम देखते हैं क्या हुआ हमारे ट्रेड में। अगर हम वो शॉर्ट पोजीशन वाला बना के रखे, यहाँ पे हमारी एंट्री, ये वाली कैंडल हमारा SL और ये हमारा टारगेट। तो क्या हुआ, और SL ट्रेल करने के लिए हमें हेल्पफुल कौन होएगा, EMA 9 EMA, ठीक है। तो चलो ट्रेड स्टार्ट हुआ, हम 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आ रहे हैं, और यहाँ पे SL हिट, ठीक है। तो मैं ध्यान में ये ले रहा हूँ हम ब्रेक इवन हुए, बट हम ब्रेक इवन नहीं हो गए होंगे, थीटा डीके के कारण हमारा एस थोड़ा सा लॉस हुआ होगा 20 या 30 रुपए में, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को SL की तरह ले रहा हूँ। चलो एक ट्रेड क्लियर। अब आ गया तीसरा दिन, 10 बजे कहाँ है, यहाँ पे 10 बज चुके हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर मिला 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस ओवर है, इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री होगी। अगर हम देखें कि चलो मार्केट यहाँ तक है, तो ये हमें क्रॉस ओवर मिला, ये रेंज ब्रेकआउट वाली कैंडल, यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनी हुई है, तो हमें क्रॉस ओवर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है, और हमारा SL क्या रहेगा, हमें मिल रहा है R3, तो R3 के ऊपर ही हमें एंट्री मिल रही है। तो जब ट्रेल करना होगा तब हम R3 ले लेंगे, समझे आप, ठीक है। चलो ये वाली कैंडल हमारी एंट्री, इससे पहली वाली कैंडल हमारी एक SL, एक्चुअल SL और ट्रिगर SL हमारा रहेगा 9 EMA। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगे फिर अप के लिए तो, ठीक है। तो 2 SL हमेशा रखना चाहिए, एक ट्रिगर SL एंड एक एक्चुअल SL। तो हमें इसमें टारगेट रखेंगे R2, और बाद में हम खींचेंगे R1 तक, ओके। तो चलो हमारा SL यहाँ से गिनते हैं कितना, 200 पॉइंट्स या फिर ओके 175 पॉइंट्स, और हमारा टारगेट रहेगा 500 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स मीन्स कि क्या हुआ, आपका 200 वाला ऑप्शन इजीली 600-700 रुपये का हो चुका होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इस पोजीशन को पूरा लंबा ट्रेड कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक एक लेवल जो रहा R2 R3 R1 वाला, वो हमें ट्रिगर SL में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक्चुअल SL हमारा 9 EMA हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये पूरा वाला जो ट्रेड था वो खींच पाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो 3 ट्रेड हमने देखे, उसमें से एक में प्रॉफिट, एक में SL, एक में बड़ा वाला प्रॉफिट, यहाँ तक का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं।
10 बजे, यहाँ पे 10 बज चुके, क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर, ओके यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिल गया। मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, अगर कोई क्रॉस ओवर बीच में मिल रहा है तो हमें क्या दिक्कत होगी एसएल लेने में, ठीक है, कि एसएल हमें एक्चुअल एसएल नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रिगर एसएल मिल जाएगा हमारा 9 में वो। तो अगर हम हमेशा ट्राई करना चाहिए कि पीवोट के आसपास हमें क्रॉस ओवर मिले, यानी कि मैंने पहले लिखा था उसमें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया, टॉप पे क्रॉस ओवर फाइंड करो और बॉटम पे फाइंड करो, बीच में मिलेगा तो मत करो। और मैं एक और चीज सजेस्ट करूं कि ये जो नॉइस है उससे बचना है तो क्या करो, अगर कभी भी मार्केट पीवोट या S1 के बीच में ओपन हो रहा है या पीवोट R1 के बीच में ओपन हो रहा है, मत ट्रेड करो, इन दोनों की रेंज के बाहर जाए मार्केट उसी बार ट्रेड करो, ठीक है। हमेशा होता है ये पीवोट किस में से मिला है, हमें फिबोनाची में, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वो किस तरह से वर्क करता है उस पर एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि हमेशा अगर कोई मार्केट गैप अप हमारा दे रहा है और R2 R1 के बीच में ओपन हो रहा है तो हमेशा वो पीवोट को एक बार टच करने के लिए आएगा, तो वो हमारा गैप एग्जॉशन ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट पीवोट या S1 या R1 के बीच में ओपन हो रहा है तो वो हमेशा ट्राई करेगा R2 या S3 के आसपास जाने की कोशिश कर, ठीक है। तो आप साइड बेस मार्केट से बच जाओगे, ठीक है। अगर हम साइड बेस मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यही पर्पस है कि साइड बेस में ये स्ट्रेटजी वर्क करना चाहिए, तो हम ध्यान में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्रॉस ओवर मिला मिला मिला, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिल गया, ठीक है। तो हमारा एसएल कौन सा रहेगा, ये वाला जो क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल के पास हमें ट्रिगर हो गए कि ये क्रॉस ओवर होने वाला है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान रखना है, तो क्रॉस ओवर होने वाला हो गया। अब हम इजीली टारगेट रखेंगे पीवोट का, और हमारा एसएल रहेगा 9 EMA और प्रीवियस कैंडल का लो, मीन्स कि ये वाली कैंडल, तो ये हमारी एंट्री कैंडल है और ये वाला हमारा एसएल है। तो एंट्री कैंडल, टारगेट और एसएल, ये वाली कैंडल हमारा एसएल। तो क्या हुआ, हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ उससे पहले ही एसएल हिट हो गया, तो लॉस, ठीक है, ओके डन। अभी हमें सेकेंड हाफ में ट्रेड फाइंड करना चाहिए, तो सेकेंड हाफ में हमें ट्रेड मिल रहा है यहाँ, मॉर्निंग में एक सेशन में ट्रेड में एसएल हिट हो चुका है, तो 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद ट्रेड लेने का ट्राई करो सेकेंड हाफ में। मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जो ट्रेंड होता है वो सेकेंड हाफ में चेंज होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ 2 एसएल लो और 2 ही ट्रेड करो, फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन, ठीक है। तो क्लियर, तभी हमें दूसरा क्रॉस ओवर यहीं पे मिला था, बट हमें 12 बजे के बाद, अगर ये भी ध्यान में लेना है तो ले लो, हम एसएल ले लेंगे पूरे दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम सेकेंड हाफ में ढूंढ रहे हैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हमें मिली जो रेंज ब्रेकआउट मैंने बोला था, ये जो रेंज बनी थी इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है और क्लोज भी इसके ऊपर दिया है, और हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर भी मिल रहा है, तो ये वाली कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट होगी, यही वाली कैंडल हमारा एसएल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिगर रहना था, इस कैंडल के बाद क्रॉस ओवर हो सकता है, तो यहाँ पे हम ट्रिगर रहे एंट्री लेने के लिए। सेकेंडली जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ले ली, ठीक है। तो हमारा पीवोट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, तो चलो सेकेंड, ये हमारी एंट्री, ये हमारा टारगेट, 9 ये में भी हमारा एसएल रह सकता है, तो चलो इसमें हम देखें तो कितने पॉइंट्स मिले, 80 to 100 पॉइंट्स का एसएल। चलो ये वाली कैंडल का लो ले लेते हैं, तो 100 पॉइंट्स का एसएल और 300 400 पॉइंट्स का टारगेट, तो ये भी बिग प्रॉफिट या गुड प्रॉफिट। हमेशा मार्केट में हमें टिके रहने के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस कभी नहीं करना है। तो बिग लॉस से बचने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इजीली बच जाओगे, कुछ ज़्यादा माइंड में रखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ ऐसे लाए तो निकलना है, प्रॉफिट आए तो थोड़ी देर रुकना है, किसके सहारे रुकना है, 9 EMA के सहारे, वरना ये वाला जो पूरा रिट्रेसमेंट था ना, ये आपका पूरा प्रॉफिट जो आया था 165 पॉइंट्स का, यानी कि 60 या 70 रुपये आपके ऑप्शन के, वो चला जाएगा। अगर आप 100 क्वान्टिटी लेके बैठे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, यहाँ तक आपने 300 पॉइंट गेन कर लिए, 300 पॉइंट यानी कि आपका ऑप्शन इजीली आपको 170 पॉइंट दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो पूरा रेड 2 कैंडल ने रिट्रेसमेंट लिया, वो आपका पूरा 60-70 का प्रॉफिट ले जाएगा, यानी कि आपने 100 क्वांटिटी बाई किया तो आप 17,000 से 18,000 के प्रॉफिट में होगे, और ये 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आपको 6 से 7,000 तक ला के बिठा देगा, तो आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ आ जाएगी, ओ मैं प्रॉफिट में था, लॉस में आ गया, फट से एग्जिट कर लोगे और उससे बाद देखोगे वो आपको 20-25 हज़ार कमा के दे रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने 9 EMA बनाया है, तो इसी चीज़ को फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो ठीक है,
नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट डे 10 बजे, चलो 10 बजे क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला। और बढ़िया चीज़ ये है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड की गेम है, बट वो चीज़ हमें ध्यान में नहीं ली है कि भाई अभी हमको रिस्क रिवार्ड नहीं मालूम है, सिर्फ हमको एंट्री एग्जिट मालूम है और हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें मिला और कैंडल भी बड़ी वाली मिली। हम ये भी देख रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट होने के बाद मिली है। तो चलो ये हमारी एंट्री, हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम एसएल रह रहे हैं और हमारा टारगेट छोटा होगा, फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लॉस ढूंढना है। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लॉस मेकिंग हो, बट ये लॉस मेकिंग है ही नहीं, इसलिए मैं लॉस वाले एग्जाम्पल भी ज़्यादा लूँगा। ठीक है, तो हमें ट्राई करना रहेगा क्या चीज़ के हमें R1 के बाद भी नीचे पीवोट तक का टारगेट मिले, क्योंकि ये गैप अप देने के बाद मैंने क्या बोला था कि पीवोट तक मार्केट हमेशा ट्राई करेगा जाने की। ठीक है, हमने एंट्री ले ली है। एंट्री लेने के बाद फर्स्ट टारगेट हिट, बस हम ट्राई करेंगे यहाँ तक का, बट नहीं हुआ। हमारा एसएल हो चुका है यहाँ पे हिट, ये वाली कैंडल पे। तो प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट हुआ हमें, ये 143 यानी कि 150 पॉइंट का एसएल था, 80 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1:2.5, 100 रुपये के रिस्क पे 50 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, बट हम ट्राई करेंगे पीवोट तक का, तो हमें 400-500 पॉइंट मिले, बट ये नहीं हुआ। सेकेंड वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, हम 60 या 70 पॉइंट ही कमा पाए, ये हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, बट हम स्मॉल प्रॉफिट में, लॉस में नहीं है। ठीक है, चलो ये ट्रेड में प्रॉफिट मेकिंग था। उसके बाद 12 बजे के बाद हम ट्रेड करेंगे, तो क्रॉस ओवर हमें मिल चुका था यहाँ पे 12:15 पे। तो इस क्रॉस ओवर को हम ध्यान में लेते हैं और ये ट्रेड, 1 मिनट, ये वाला क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पे। ये कैंडल हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, और हमारा टारगेट सिंपली क्या रहेगा, फर्स्ट R2। ठीक है, और हम क्या बाद में ट्रेल करेंगे एसएल किसकी हेल्प से, 9 EMA की। तो 9 EMA के ऊपर इस वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअली एसएल हिट नहीं हुआ, पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, वो भी 2 बार। एक बार चलो आपने होल्ड कर लिया नेक्स्ट कैंडल देखने के लिए, तो दूसरी बार हो चुका है, तो ये भी लॉस मेकिंग ट्रेड था, तो मैं इसे लॉस में गिन रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हम कितने ट्रेड देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बट मैं अभी तक और चेक करना चाहता हूँ स्ट्रेटजी को। दो आपका एसएल, दो एसएल हिट हो चुके, एक मॉर्निंग में और सेकेंड हाफ में, तो हमें सिंपली अपना सिस्टम क्लोज करके बाहर चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आ चुके हैं 10 बजे, 10:15 पर ये रेंज है जो उसे ब्रेक दे रही है, ये वाली कैंडल। उसके बाद हमें क्रॉस ओवर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्रॉस ओवर पे एंट्री ले रहे हैं, तो इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं, ये हमारा एसएल रहेगा, इसकी प्रीवियस कैंडल का हाई जो था वो। चलो यहाँ पे हमारी एंट्री और ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो 9 EMA हमारा ट्रेलिंग एसएल। तो क्या हमारा 100 पॉइंट का एसएल है और 200 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट साइड बेस हो गया। तो साइड बेस मार्केट से बचने के लिए कौन हेल्प करेगा, 9 EMA। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल उससे ब्रेक करके थोड़ा सा हाई भी बनाया। चलो आप टिके रहे, बट सेकेंड टाइम आपका एसएल हिट हो चुका, तो ये भी ब्रेक इवन ही लेते हैं, क्योंकि यहीं पे ही क्लोज हुआ है, तो ब्रेक इवन ट्रेड हो चुका है एक हमारा। अभी सेकेंड हाफ में जाएंगे हम 12 बजे के बाद। तब तक 12 बजे तक इसने एक भी रेंज ब्रेक नहीं की, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला है, बट कोई उसका मीनिंग नहीं है, तो रेंज ब्रेक ही नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट डे पे जाते हैं 10 बजे, क्या क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। रेंज ब्रेक पे ट्रेड ले सकते हैं, बट कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि जो डे मॉर्निंग लो था वो ब्रेक नहीं हुआ प्रॉपरली, ये वाले लो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला, अगर आप देखें तो पहला 15 मिनट का, अगर मैं स्ट्रेटजी 15 मिनट 30 मिनट जो कैंडल डे लो और हाई ब्रेक वाला स्ट्रेटजी आपको क्लियर करवा दूँ, तो आप इजीली ये सब चीज़ें कैच कर लेंगे।
तो मेरे को कमेंट करना अगर वो स्ट्रेटजी आपको सीखना है तो, ठीक है। तो हमें अभी क्रॉस ओवर को ही ध्यान में लेना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर क्रॉस ओवर मिला इस कैंडल को, अगर आप देखें तो ये हैमर कैंडल है डाउन साइड, ठीक है। उसके बाद की कैंडल हमारी एंट्री हुई, तो हमारा एसएल क्या रहेगा, ये पिवोट लेवल और क्रॉस ओवर लेवल हमारा एसएल रहेगा, और ये हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल और हमारा टारगेट इसीलिए ये रहेगा, ठीक है। चलो ट्रेड स्टार्ट हुआ, इजीली हम 180 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आ चुके हैं। उसके बाद 9 ईएमए पे ऊपर एक कैंडल ने क्लोज दी, दूसरी कैंडल भी 9 ईएमए के ऊपर चल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पीवोट को एसएल और प्रीवियस कैंडल जो हमने स्टार्ट वाली कैंडल थी ये हमारा एसएल है, उसको ध्यान में रख के चले 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 हमारा प्रॉफिट 150 पॉइंट्स का हो गया। मैंने कहा था खींचना जहाँ तक खींच सको, तो ये हमने खींचा पूरा, और हमें इजीली कितने पॉइंट्स मिले, 250 पॉइंट्स। तो ये हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड था, ठीक है। इसके बाद सेकेंड मॉर्निंग में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली 12 बजे, प्रॉफिट हो चुका। सेकेंड हमको ये वाला क्रॉस ओवर ध्यान में लेना चाहिए, बट प्रॉफिट हो गया है तो क्यों ट्रेड करना, वरना ये भी प्रॉफिट वाला ही ट्रेड था। तो मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड ध्यान में नहीं लूँगा, बट लॉस वाले फास्ट लूँगा ध्यान में, ठीक है। अभी दूसरा दिन आ चुका February 8, मेरे ख्याल से 10 ट्रेड हो चुके, बट थोड़े से और देख लेते हैं, बाद में इसका पूरा रिव्यू लेंगे हम, ठीक है। 10:15 हमें मिला ये क्रॉस ओवर, ये पूरी रेंज ब्रेक इस कैंडल पे, और क्रॉस ओवर भी यही मिलने वाला है। तो ये कैंडल में क्रॉस ओवर मिला, तो ये हमारी एंट्री, यही हमारा एसएल R1 और 9 ईएमए पीवोट हमारा टारगेट, ठीक है। तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर मैंने कहा था खींचना, पर कोई भी कैंडल पीवोट के नीचे क्लोज दे रहे तो खींचना, बट अगर आपने खींचा होता तो आपको स्मॉल प्रॉफिट होता, फिर भी इसमें प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ये हमारा एक और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड। उसके बाद पूरा मार्केट साइड बेच है। 9 पे आ चुके हैं 10 बजे, यहाँ 10 बजे हुए। ये हमारा क्रॉस ओवर, ठीक है। ये बुलिश ब्रेकआउट वाली कैंडल जो रेंज ब्रेक कर रही है, तो ये हमारी एंट्री कैंडल, हमारा ये टारगेट, और ये इस कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल वो हमारा एसएल है। तो इसमें हमारा एसएल हिट हुआ, यस, यानी कि हमने लॉस किया। सेकेंड हाफ में 12 बजे के बाद हम ट्राई करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है, पर वो एसएल हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर भी हम 9 ईएमए के रेफरेंस को ध्यान में रख के ट्रेड ले रहे हैं, तो कोई भी कैंडल यहाँ टच होने के बाद फिर से बुलिश मिले तो हमें स्केल ट्रेड करना चाहिए, बट मैं इस चीज़ को ध्यान में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे कितने ट्रेड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ट्रेड हम देख चुके हैं। उसमें से एक ब्रेक इवन था, 1 2 3 4 5 एसएल वाले थे, और 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6, 5 में एसएल था, 2 में स्मॉल प्रॉफिट था, और 6 प्रॉफिट वाले ट्रेड में 2 स्मॉल थे और बाकी के 4 बिग प्रॉफिट वाले थे, ठीक है। तो इसका बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कई सारे क्रॉस ओवर के। ये देखो पूरा दिन में यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, पूरा मार्केट अप गया, और हमें रिट्रेसमेंट से बचाया किसने, 9 ईएमए ने। देखा यहाँ पे कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, ये चीज़ आपको पूरा मार्केट से निकाल देती। हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करो। अगर इस कैंडल में आप निकल गए होते तो ये वाला आपका रिवॉर्ड था 217 पॉइंट का, पूरा निकल जाता, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, ये वाली स्ट्रेटजी आप ध्यान में रख के बैक टेस्ट करना, थोड़े दिन पेपर ट्रेड करना, उसके बाद आपको लगे कि इसमें ट्रेड करना चाहिए तो एक्चुअल पैसे डाल के भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट अपने रिस्क पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।